हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन। क्लास 6 to 7 देख रहे थे हम, जिसमें अब तक हम वर्कशीट 55 तक सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फिर से वर्कशीट 56 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 56 देखेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। आपको अपने टीचर से इंटरव्यू लेना है, यानी आपको कोई भी अपना जो टीचर फेवरेट है, जो भी आप टीचर से इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। उनके जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखने। क्वेश्चन आपको गिवन है। आप पूछेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बताएंगे रोहन सिंह। व्हाट इज़ योर होम डिस्ट्रिक्ट, अजमेर। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम reading books? When is your birthday? 2 July 1982. What is your favorite game? Cricket. What is your favorite food? Dal bati. Which subject do you teach? English. Who is your ideal person in life? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर आप किसी भी टीचर का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंटरव्यू लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 56। देन देखेंगे वर्कशीट 57। क्वेश्चन है रीड एंड पोस्ट बिलो पोस्टर ऑन वर्ल्ड अर्थ डे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पोस्टर गिवन है वर्ल्ड अर्थ डे का रिलेट। ठीक है, तो मेक एवरीडे अर्थ डे। आपको पेड़ पौधे बचाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, और जो जो आपको चीज़ें करनी चाहिए अर्थ डे के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर दे रखी हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे? कब मनाते हैं हम? 22 अप्रैल। नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव द अर्थ। Save water, save trees, don't use polythene, stop pollution. Why should we save water? We have to save water for our future generation. क्योंकि अगर हमने अभी सेव नहीं किया तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए पानी की बहुत दिक्कत आने वाली है। How can we save energy? Use green energy. Keep the switch off it was when if it not used. जब आप यूज़ नहीं करते हैं किसी भी लाइट का तो आपको स्विच ऑफ कर लेना चाहिए ताकि एनर्जी बचे। तो ये डन होता है वर्कशीट 57 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 58। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर देखिए कंजक्शन दे रखे हैं आपको। एंड का अर्थ होता है और, बट होता है किंतु परंतु, या और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो यहाँ पर जो जो सेंटेंस में आपको जो जो कंजक्शन यूज़ करने लग रहे हैं वो आप यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस। मैं डरा हुआ हूँ किंतु क्यूरियस भी हूँ, मुझे ये जानना है। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलॉन्ग द सी शोर। मैंने डिसाइड किया बीच पर जाना, अलॉन्ग, ताकि मैं अलॉन्गली सी शोर के यानी जो समुद्र किनारे होता है उधर वॉक कर सकूँ। आई रन एज फास्ट एज आई कुड बट आई कुडंट कैच हिम। मैं भागा जितना हो सकता था बट मैंने उसे कैच नहीं कर सका। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं थक गया, एंड कन्फ्यूज और कन्फ्यूज हो गया। हिमांशु प्ले क्रिकेट एंड भूपेश प्ले फुटबॉल। हिमांशु क्रिकेट खेलता है और भूपेश जो है वो फुटबॉल खेलता है। राजेश कांट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। राजेश जो है वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है। आई एम क्राइंग बिकॉज आई फेल डाउन फ्रॉम द साइकिल। मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया हूँ या गिर गई हूँ। रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड। रानी और राहुल जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, प्रिय मित्र हैं। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन। मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि मुझे एजुकेशन लेनी है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है किंतु ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली। निकिता जो है दूध और जो फल है वो रेगुलरली लेती है। द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर मेकिंग अ नॉइस। टीचर है जो वो पनिश कर रहे स्टूडेंट को क्योंकि वो नॉइस कर रहे हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड। उसने कठिन मेहनत की बट कुड नॉट गेट सक्सेस। किंतु उसे सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। राजू इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। राजू जो है वो सिंगर भी है और डांसर भी है, दोनों हैं। माई ब्रदर एंड आई आर राइटिंग एसेज। ठीक है, मेरा भाई और मैं क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आई के साथ में एम नहीं लिखेंगे क्योंकि राहुल के साथ में आई जुड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से दो हो गए, तो यहाँ पर आर का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन।
अब देखेंगे वर्कशीट 59। क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर एंड राइट 4 to 6 सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। पिक्चर में क्या हो रहा है, आपको एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, देयर इज अ क्लासरूम, इन क्लासरूम टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, टीचिंग द स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देयर आर 13 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो यहाँ पर आपको इन द क्लासरूम टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर टीचिंग कर दीजिए। देयर आर बेंचेस एंड टेबल इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स वेयर स्कूल यूनिफॉर्म इन दिस क्लास, सम स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड इन दिस क्लास, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 59। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 60 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंस देम, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। कुछ नए वर्ड सीखेंगे, उनसे न्यू सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए, इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, यानी उमस, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जिसमें अब जब बारिश होती है और धूप निकलती है तो हमें थोड़ा सा ह्यूमस फील होता है। नदी किनारे हुआ, समुद्र किनारे हुआ, काफ़ी ज़्यादा फील किया जाता है ह्यूमस। तो देखिए, ये ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड वर्ड से यहाँ पर एक और सेंटेंस बनेगा, द डेज आर लॉन्ग एंड ह्यूमिड। जो डेज हैं वो ह्यूमिड चल रहे हैं और लंबे हैं। दिस इज़ द मैंगो ग्रोव। तो ये क्या है, मैंगो ग्रोव है। तो यहाँ एक और ग्रोव से रिलेट एक लिखेंगे, देयर इज पाम ग्रोव इन माई विलेज, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट। नेस्ट घोंसला। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखेंगे, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स इन ट्रीज। माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल। मेरी जो कुत्ता है उसकी छोटी सी पूंछ है। पूंछ, टेल का अर्थ होता है पूंछ। दिस मंकी हैज़ लॉन्ग टेल। इस मंकी की जो ये मंकी है, इसकी जो क्या है, टेल कैसी है, लॉन्ग है, लंबी पूंछ है। दैट हाउस लुक्स वंडरफुल। वंडरफुल यानी आश्चर्यचकित, अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे वंडरफुल, आश्चर्यचकित होता है इसका अर्थ। तो यहाँ लिखेंगे दिस पॉन्ड इज़ वेरी वंडरस या वंडरफुल लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो तालाब है काफ़ी वंडरफुल है। इट इज़ अ डीप रिवर। गहरी नदी है, यह एक गहरी नदी है। तो डीप यानी गहरा होता है, तो इससे सेंटेंस बनाएंगे, इट इज़ अ डीप होल। ये एक गहरा खड्डा है, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 60। तो यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 60 तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। इसके आगे की वर्कशीट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।